जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो आप जिस चीज से जितना भी डरोगे वो चीज आपको उतना ही डराएगी। आपको अगर गणित से डर लगता है, आपको अगर पढ़ाई से डर लगता है, तो जितना आप पढ़ाई से डरोगे पढ़ाई आपको उतना ही डराएगी। जितना आप गणित से डरोगे, जितना आप मैथ से डरोगे, मैथ आपको उतना ही डराएगी। श्योर है ये बात। लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लोगे, आप ये सोचोगे कि मैथ हमारे सामने क्या है, कुछ शब्द ही तो हैं, उन शब्दों को ही तो समझना है। हम तो इंसानों को समझ जाते हैं, ये तो फिर भी शब्द है और वो भी स्पष्ट रूप में लिखे हुए हैं। इंसान तो अपना रंग बदलता है, नेचर चेंज करता है वक्त के साथ, लेकिन ये तो शब्द है। कल भी 2+2 4 थे, आज भी 2+2 4 हैं और आगे भी 2+2 4 रहेंगे। तो शब्दों को समझना ज्यादा आसान है इंसानों को समझने की वजह। तो जब आप इंसानों को समझ सकते हैं, आसपास के लोगों को समझ सकते हैं, तो शब्द तो मामूली बात है। तो बस आप हिम्मत कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, आपकी कामयाबी आपके पीछे आएगी। इसी जोश, इसी जुनून के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर का, जिसमें हम थोड़ा सा और जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में कि वेन डायग्राम क्या होता है। ये हमने लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में हमने जान लिया था। इस लेक्चर में हम वेन डायग्राम को थोड़ा सा और समझेंगे कि हम और किस किस तरह के एग्जाम्पल को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कुछ ऑपरेशंस जो सेट्स में लगते हैं वो क्या क्या है। उनके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा उसका। अब डीपली में हम लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम के बारे में अगर थोड़ी सी और बात कर ली जाए, तो लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि यूनिवर्सल सेट को आप सिंपल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी सेट को आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से एग्जांपल दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट 1 to 10 तक आपको सारी नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। एक आपका सेट है जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि सारे इवन नंबर मैंने डाले हैं, और बी एक सेट है जो 2 4 6 का है, यानी कि इसमें 3 ही नंबर हैं। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट बी में मौजूद हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं। 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। यानी कि हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी जो है वो एक सबसेट है ए का। बी एक हिस्सा ही तो है ए का। और ए, क्योंकि हर सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट, उसका तो हिस्सा होता ही है, यानी कि ये हिस्सा है आपका यूनिवर्सल सेट। बी आपका ए का हिस्सा हो गया और ए आपका यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो गया, यानी कि ये एक दूसरे के हिस्से हैं। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यही 3 स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको हम डायग्राम से किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं, वो देखिए सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट ही बनाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेट होता है वही मेन होता है। तो इसको हम बना लेते हैं, सबसे बड़े वाले सेट को। ये मान लीजिए इस तरह से मैंने यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल से ही ड्रॉ करते हैं। अब एक सेट है ए सेट, जिसमें है 2 4 6 8 10, यानी कि एक आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। लेट्स से कि ये मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया है, इस तरह से मान लीजिए सर्कल ड्रॉ हो गया। अब बी आपका ए का ही हिस्सा है, यानी कि बी ए के अंदर ही समाहित है, ए के अंदर ही मौजूद है। तो बी सेट को भी एक सर्कल से ही डिनोट कीजिए, लेकिन ए के अंदर ही कीजिए, यानी कि मैं इस तरह से कुछ इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब नाम दे देते हैं, इसका क्या क्या नाम है इनके। ये आपका मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट। ठीक है, यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यू के अंदर ए है और ए के अंदर बी है। ठीक है, अब एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट किस में मौजूद है। बी में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं हमारे। बी में है आपके 2 4 और 6, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर 2 4
और 6। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। 2 4 6 हमारा ये दिखा रहा है कि ये आपका बी के अंदर मौजूद है। अब ए के अंदर कौन कौन है? 2 4 6 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 8 और 10 भी आ रहे हैं। यानी कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 8 और 10। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आपका ए के अंदर सारे एलिमेंट जो मौजूद थे वो सारे आ गए। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर और जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं इन सबको छोड़कर वो लिख दीजिए। यानी कि एक तो 1 बचा है आपका, 2 हो गया, 3 रह गया है आपका, 4 हो गया, 5 रह गया है आपका, 6 हो गया, 7 रह गया है आपका, 8 हो गया, 9 रह गया है आपका। यानी कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट से डिनोट करूं, क्योंकि इनकी लोकेशन भी हमें बतानी होती है कि हाँ ये इस तरह से एक पॉइंट है, सेट है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस सिर्फ एक डायग्राम को देख के आप जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे थे ऊपर कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी में कौन से एलिमेंट हैं, ये आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डायग्राम को समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं कि इस डायग्राम से हम उस स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचेंगे। हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में आपका कितने एलिमेंट हैं? 1 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 3 भी है। अब इसी यूनिवर्सल सेट का एक ए पार्ट है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 10 है, 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। ये सबके सब ए में एलिमेंट है। ए का ही एक पार्ट है बी जिसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, 2 4 और 6। और वही चीज मैंने आपको ऊपर लिखी है। देखो, ये आपका ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये बी सेट है। यानी कि हम डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं या फिर क्या हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट है, यानी कि उसका इसका है, तो हम उस सेट को उस सेट के सर्कल को दूसरे सेट के सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इससे हमारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो भी हम बताना चाह रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशंस ऑन सेट। यानी कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं। अब ऑपरेशन का मतलब जैसे आप नंबर्स में लगाते हो कि प्लस कर दिया दो नंबर को माइनस कर दिया, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दी, दो नंबर को डिवाइड कर दिया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आपने लगाए होंगे दो नंबर्स के बीच में। ऐसे ही हमारे सेट्स के बीच में भी ऑपरेशंस लगते हैं। यानी कि दो सेट को आप कंबाइन कर सकते हो, दो सेट को घटा भी सकते हो, है ना। दो सेट का आप इंटरसेक्शन भी ले सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो कुल मिला के हम उसको समझेंगे कि सेट्स में कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं और क्या क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा समझें। ठीक है, तो तीन तरह के मेनली ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे, आपने डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज करा होगा कि इनका यूनियन है, इसका यूनियन है, कि इस कंट्री और इस कंट्री का यूनियन बना दिया हमने, या चार कंट्री को मिला के एक यूनियन ले लिया। जैसे आपने एक यूनियन सुना होगा, बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, क्वेड, जो चार देशों का यूनियन है। कौन कौन से? इंडिया, अमेरिका, तीसरा आपका जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि चार कंट्री ने बना के एक अपना एक ग्रुप बना दिया। तो जो ग्रुप होता है वही आपका यूनियन होता है ना। यानी कि यूनियन का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए दो सेट का यूनियन लेना है, तो दो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सब कंबाइन करके लिख दीजिए, वो आपका यूनियन बन जाएगा। ठीक है, जैसा नाम वैसे ही इसका काम है। जैसे आप अब तक यूनियन को समझते हैं वैसा ही यहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनियन की ही बात कर लें पहले, तो यूनियन में किस तरह से समझेंगे इसको? यूनियन ऑफ टू सेट्स किस तरह समझेंगे? लेट्स से कि ए एक आपका सेट है 1 2 3,
और बी एक आपका सेट है 3, 4 एंड 5, ये आपका सेट है। तो दो सेट मैंने लिए, एक ए सेट और एक बी सेट। अगर मेरे को इन दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट भी आएंगे जो ए में है, वो एलिमेंट भी आएंगे जो बी में भी है, यानी कि बी के भी एलिमेंट आएंगे और ए के भी एलिमेंट आएंगे। तो आप सिंपल एक यूनियन का सेट बना सकते हो। किस तरह से? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके यूनियन में? 1, 2 एंड 3, ये आपके ए के एलिमेंट्स आ गए। अब बी में भी आपके 3 मौजूद है, 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। तो शुरुआत में जब हम सेट्स को नोटेशन बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट को एक सेट में एक ही बार रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो 3 अगर 2 बार आ भी रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, भले ही वो कितने भी सेट्स में आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वाला 3 है, ये वाला वो पहले ही आ चुका है, इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये येलो वाला सेट बना वो हम कह सकते हैं कि ये ए और बी के मिलने से बना है। जब हमने ए और बी को कंबाइन करा, जब साथ में लाए ए और बी को, तो जितने भी एलिमेंट्स आए वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी। तो ये है ए यूनियन बी। रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम? ए बी और बीच में एक ऐसा साइन लगाते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका यूनियन का साइन होता है। एक सिंपल आप यू का साइन बना दीजिए, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका यूनियन है। ये आपका एक अलग सेट बन गया, ए यूनियन बी। ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। तो इस तरह से हम यूनियन को लिखते हैं। यूनियन को थोड़ा सा और समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक शादी ऑर्गेनाइज कराई, तो शादी में लड़के वाले भी होते हैं, लड़की वाले भी होते हैं। तो लड़के वाले अपने रिश्तेदार बुलाएंगे, लड़की वाले अपने रिश्तेदार बुलाएंगे। तो शादी में जितने लोग आएंगे वो यूनियन होगा। किन किन का यूनियन होगा? लड़के वालों के रिश्तेदार का भी और लड़की वालों के रिश्तेदार का भी, है ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और जो मैंने अभी 3 वाली बात कही थी उसको आप ऐसा ले लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन फ्रेंड है जो लड़के के रिश्तेदार में भी आ रहा है और लड़के के रिश्तेदार में भी आ रहा है, यानी कि दोनों के ही रिश्तेदार में आ रहा है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे मेहमानों की, तो जो कॉमन फ्रेंड होगा, कॉमन रिलेटिव होगा, उसकी जो लिस्ट में एंट्री होगी वो सिर्फ एक ही बार तो होगी कि हाँ चलो लड़के वाले की तरफ से आ रहा है, ये लड़की वाले की तरफ से आ रहा है, खाना तो एक ही बार खाएगा। या फिर ऐसा खाएगा कि चलो एक बार मैं लड़कों वालों की तरफ से खा दे रहा हूँ पूरा खाना और फिर हम लड़की वालों की तरफ से खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? यानी कि अगर एक एलिमेंट बाई चांस अगर दोनों में आ भी जाता है या फिर और एलिमेंट आ भी जाते हैं दोनों में, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है ना? तो इस तरह से हम दो सेट्स या फिर दो से ज़्यादा सेट्स का भी यूनियन लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो उन सेट्स में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा यूनियन है। अब दूसरा जो ऑपरेशन लगता है वो लगता है इंटरसेक्शन का, कि इंटरसेक्शन सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे दो सेट हमारे पास मौजूद हैं, उन दो सेट के अगर हमें इंटरसेक्शन लिखने हैं तो किस तरह से हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे? लेट्स से कि ए आपका एक वही सेट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, बी एक आपका सेट है 3, 4 एंड 5। वही मैंने सेट लिया है जो पहले वाले एग्जांपल में लिए थे। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, 10th में भी आप सुनते आ रहे होंगे, 9th में भी सुना होगा कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना है, दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और उस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब ये है कि जो मैं अभी आपको वेडिंग वाला एग्जांपल दे रहा था, कॉमन फ्रेंड वाला, तो आपको उन रिश्तेदारों की लिस्ट चाहिए अब
जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब वो लड़के वालों के भी रिश्तेदार हैं और लड़की वालों के भी रिश्तेदार हैं। कहने का मतलब है कि आपको उन एलिमेंट्स की ज़रूरत है जो पहले सेट में भी आ रहे हैं और दूसरे सेट में भी आ रहे हैं। तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 आ रहा है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें 3 4 5 आ रहा है। तो ऐसा कौन-सा एलिमेंट है या फिर वो एलिमेंट्स कितने हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं? तो आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है कि 3 जो ऐसा एलिमेंट है, वो ए में भी आ रहा है और वो बी में भी आ रहा है। 3 के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि इनके जो इंटरसेक्शन सेट में एलिमेंट आएँगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही एलिमेंट होगा, वो है 3। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के इंटरसेक्शन में, अभी इंटरसेक्शन का मैं साइन बताऊँगा, लेकिन सिर्फ़ पहले एलिमेंट लिख देते हैं। एक ही एलिमेंट आएगा जो है 3। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है, वो होता है इस तरह का। जैसे यू बनाते हो, यू को बिल्कुल उल्टा कर दो आप। तो ये जो साइन हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो पहले वाले सेट में भी आ रहा हो और दूसरे वाले सेट में भी आ रहा हो, तो उस सेट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। यानी कि एक ऑपरेशन ही तो लगा रहे हैं, एक बस अपने अकॉर्डिंग जितनी जरूरत है उतना हम कर रहे हैं। और एक तीसरा ऑपरेशन जो मेन होता है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट का डिफरेंस। कहने का मतलब ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो a इक्वल टू 1 2 3। एक एग्जांपल से आपको तीनों चीज क्लियर होंगी बहुत आसानी से। 3 4 5, ये आपने मान लीजिए दो सेट ले लीजिए, एक है 1 2 3 और एक है आपका 3 4 5। अब आपको डिफरेंस लेना है, यानी कि अगर मैं लिखूं डिफरेंस का मतलब आप समझते ही होंगे कि माइनस करना है। तो लेट से कि मैंने इस तरह से लिखा a माइनस बी, तो a माइनस बी का नोटेशन ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि a में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो b का पार्ट है। यानी कि आपको उन एलिमेंट्स को बिल्कुल ही हटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको एलिमिनेट कर देना है जो बी में आ रहे हों। अब ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5। तो ए के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बी में आ रहे हैं? तो अभी हमने देखा था कि ए और बी में जो दोनों में आ रहा है वो है 3, यानी कि ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3 जो बी में आ रहा है। यानी कि हम ए में से सिर्फ 3 को हटा देंगे और जो बचा कुचा सेट है उसको लिख देंगे। कहने का मतलब कि हम लिखेंगे सिर्फ 1 और 2, 3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 आपका बी में भी आ रहा है और हमने जो ऑपरेशन लगाया है वो ये लगाया है कि ए में से हमें वो एलिमेंट्स को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है जो बी का पार्ट है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ऐसे अगर आप मान लीजिए अपोजिट लिखते हैं उसका, b माइनस ए करते हैं लेट से, तो इसका मतलब क्या है कि आपको b में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो a का पार्ट है। तो b में है आपके 3 4 5 और a में है 1 2 3। तो b और a में आपने अभी देखा था कि कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 आ रहा है। इसका मतलब ये कि 3 को छोड़कर, इस 3 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं बी में वो सारे के सारे लिखने हैं आपको, यानी कि 4 5। ये आपको इस तरह से लिख देना है। तो ये है बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन यूनियन का है, दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन का है और तीसरा आपका डिफरेंस का है। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।
आई होप समझ में आया होगा जितना भी आपको समझाया है। अगर किसी भी स्टेप पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।